हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार राज्य पर आधारित जीके के 80 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मार्च को। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न, बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न, बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार की राजकीय वृक्ष पीपल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और छठा प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और सातवां प्रश्न, बिहार की राजकीय पशु क्या है? बिहार की राजकीय पशु बैल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और आठवां प्रश्न, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और नौवां प्रश्न, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 10वां प्रश्न, बिहार में कुल कितनी जिलों की संख्या है? बिहार में कुल 38 जिलों की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 11वां प्रश्न, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 12वां प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 13वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 14वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 16वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। हमारा अगला और 17वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला और 19वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा 20वां प्रश्न, बिहार में सबसे ठंड वाला जिला है? बिहार में सबसे ठंड वाला जिला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 21वां प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 22वां प्रश्न, मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ है? बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला और 23वां प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा 24वां प्रश्न, बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन मांग 1870 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हमारा अगला और 25वां प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1580 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न, बिहार विधानसभा के वर्तमान कितने सीटें हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 सीटें। हमारा अगला और 27वां प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 सदस्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 ईस्वी को। हमारा अगला और 29वां प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 सीटें। हमारा 30वां प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1936 में। हमारा अगला और 32वां प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगाशरण सिन्हा। हमारा अगला और 33वां प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। हमारा अगला और 34वां प्रश्न, बिहार में किसान स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गया में। हमारा अगला और 35वां प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। हमारा 36वां प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्च 1929 में। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 1912 ईस्वी को। हमारा अगला और 38वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंवर सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। हमारा अगला और 40वां प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर शाह सूरी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। हमारा अगला और 42वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। हमारा अगला और 43वां प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन ने। हमारा अगला और 44वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लकड़ी का। हमारा अगला और 45वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। हमारा अगला और 47वां प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रांची। हमारा अगला और 48वां प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। हमारा अगला और 49वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाणक्य। हमारा 50वां प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। हमारा 51वां प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी। हमारा अगला और 52वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी से। हमारा 53वां प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारीबाग जेल में। हमारा 44वां प्रश्न, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
इसी प्रकार हमारा 55वां प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल देश की। हमारा अगला और 56वां प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45.85%। हमारा अगला और 57वां प्रश्न, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी नदी को। हमारा 58वां प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोम नदी का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। हमारा अगला और 60वां प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बरौनी में। हमारा अगला और 61वां प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश के अग्रणी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मखाना में। हमारा अगला और 62वां प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीमेंट के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाजीपुर में। हमारा अगला और 64वां प्रश्न, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाजीपुर। हमारा 65वां प्रश्न, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। हमारा अगला और 66वां प्रश्न, ककलोट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवादा जिले में। हमारा अगला और 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटिहार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपम झील। हमारा 69वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। हमारा 70वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाहरी आक्रमण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राल्फ पिच। हमारा अगला और 72वां प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहद्रथ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिनमें हुनों को पराजित किया थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कंदगुप्त। हमारा अगला और 74वां प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिंदुसार। हमारा अगला और 75वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृत भाषा। इसी प्रकार हमारा 76वां प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडिका। हमारा अगला और 77वां प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्यक वंश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैशाली में। हमारा 79वां प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। हमारा अगला और 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में बिहार के कौन से दो जिलों कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया और मानभूस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से। हमारा लास्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।